खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने सीतापुर के बेसिक विद्यालयों के कायाकल्प को लेकर दिए निर्देश। डीएम से मिले सीतापुर बार एसोसिएशन पदाधिकारी, 21 अगस्त को बुलाई बार की बैठक। फिर बात करेंगे सीतापुर नगर के कई फीडरों की शनिवार को बिजली रहेगी गुल। खबरनामा के अंत में बात करेंगे वन अफसरों का कारनामा, 2 पहिया वाहनों को बना दिया ट्रैक्टर जेसीबी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के परसंडी क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। सीतापुर के बेसिक स्कूल में बच्चे लगा रहे झाड़ू, बीएसए ने कहा चल रहा अभियान। सीतापुर से कांवड़ियों के जत्थे रवाना होने का सिलसिला जारी। 3 अगस्त को महमूदाबाद के संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे जिलाधिकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लखीमपुर जिला अस्पताल का किया भ्रमण, पूरे सहयोग का दिया भरोसा। लखीमपुर में शिकारी के पकड़े जाने से मचा हड़कंप। रिश्वतखोरी में मुंशी और सिपाही गिरफ्तार। रिश्वत लेने में समाज कल्याण विभाग का बाबू निलंबित, मामले में हुआ अजब गजब खुलासा। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति और जिला टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बेसिक के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प के अंतर्गत कराए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी। इसी दौरान डीएम ने विद्यालयों में पेयजल और शौचालयों की स्थिति में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने जर्जर स्कूलों या भवनों को लेकर कहा कि सही ढंग से मूल्यांकन करके ऐसे स्कूलों और भवनों की नीलामी की जाए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, डीडीओ हरिचंद प्रजापति, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह और डीपीओ मनोज कुमार राव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के मोहली ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक साहू द्वारा अपने जीवन लीला समाप्त कर लिए जाने से जिले की ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी समन्वय समिति में काफी गम और गुस्से का माहौल है। कुछ इसी माहौल में समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात की। इस दौरान दिवंगत अभिषेक साहू के समस्त देवकों का भुगतान तथा उनकी पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर नौकरी दिलाए जाने की मांग सहित विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से जुड़े मामले उठाए गए। इस मौके पर समिति की ओर से 9 सूत्रीय ज्ञापन देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष विमलेश तिवारी, मंत्री लक्ष्मण तिवारी, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष करुणेश कुमार, जिला मंत्री गौरव मिश्रा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, एसबी सिंह, आशीष यादव, नेहा, आरती गौड़, मानसी प्रजापति, रणविजय सिंह सहित करीब 80 सचिव मौजूद रहे। यूपी में आवासीय क्रीड़ा छात्र आवासों के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिए जाने के लिए 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी। सीतापुर के जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस तैनाती को लेकर आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिन्हें जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त है। उन्होंने बताया कि अपेक्षित पात्रता रखने वाले जिला खेल कार्यालय में 17 अगस्त तक संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना और वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय बजट 2024 के विषय पर आयोजित इस परिचर्चा में बीबीए, बीकॉम, बीएससी तथा बीसीए के छात्र छात्राओं सहित एनएसएस के स्वयंसेवकों ने अपने विचार रखे। इस दौरान सुमित, अविचल, शाब्दी, मुस्कान, ओजस्वी, निशा और सगुन वाजपेयी ने परिचर्चा में भाग लिया। कॉलेज के प्रशासक तथा उप प्राचार्य डॉक्टर साजिमन फिलिप ने बजट से आम जनमानस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। इसका संचालन वाणिज्य प्रवक्ता संदीप मिश्रा ने किया और निर्णायक की भूमिका विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुश पटवा, सार्थक महावर, रीमा शर्मा और मोहम्मद गयास ने निभाई। इस आयोजन में मोहित श्रीवास्तव, ईशान द्विवेदी और नीमा गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। मिश्रिक के मोहल्ला खाकी सराय निवासी जगदीश ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें अज्ञात व्यक्ति पर जेब से 15,500 रुपए की नकदी निकालकर भाग जाने का आरोप लगाया है। इस बारे में कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है, इसकी जांच की जा रही है।
सीतापुर में कलनापुर पहलवान सिंह पुरवा के सैकड़ों कांवड़ियों ने घाघरा नदी के रतनगंज घाट से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर दीपक सिंह, अंकुल सिंह, केदारी, सचिन सिंह और सत्यपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भारत हिंदू राष्ट्र तथा गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, ऐसी कामना लेकर केसरिया वाहिनी की पदयात्रा शुरू हुई। यह यात्रा सीतापुर के ब्लॉक पिसावा से बागेश्वर धाम तक जाएगी। इस यात्रा में शामिल केसरिया हिंदू वाहिनी परिवार के सदस्य विमलेश कुमार, मदन पाल और राम रहीम का जगह जगह स्वागत किया गया। पिसावा में रामजी दीक्षित, कौशल शिशुपाल तथा कुतुबनगर में वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित नीरज आचार्य, नगर अध्यक्ष विनीत गुप्ता, उपाध्यक्ष दिव्यांश, हर्षित, मोहित और रामजी आदि ने स्वागत किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की पिसावा ब्लॉक इकाई द्वारा मासिक बैठक आयोजित की गई। इसमें शिक्षकों की समस्याओं का निवारण किए जाने सहित शिक्षा मित्रों की मांगों को पूरा किए जाने पर जोर दिया गया। इस दौरान संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजीव रावत, छत्रपाल यादव, सुधाकर यादव, विमल, हरद्वारी लाल, महेश यादव, नीरज, अखिलेश, शिवराम और हरेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। इन दिनों नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान जैसा जुमला देश की सियासत में सरगर्म बना हुआ है। सीतापुर में यह जुमला चरितार्थ हुआ है। यहां पर ईसा खान उर्फ पहाड़ी भाई ने एक मिसाल कायम करते हुए चौका पुल के पास कांवड़ियों के जलपान की व्यवस्था की। यहां पर पानी की बोतल और पार्ले बिस्कुट आदि का वितरण किया जा रहा है। शुक्रवार को सीतापुर के गांजरी इलाके से गुजरी घाघरा नदी के जल स्तर में 0.65 मीटर की वृद्धि होने से अब जल स्तर 117.70 मीटर पहुंच गया है। हालांकि ग्रामीणों हरिप्रसाद, शिवमंगल, मुन्नू, मनिया, बिंदु, राकेश, चंद्रेश, रमदेई, भजनी, टहलू और खिलावन आदि के मुताबिक पानी रात से कम हो रहा है। यहाँ के अखरी, अंगरौरा, बाबाकुटी, प्यारेपुरवा, बक्सीपुरवा, निरंजनपुरवा, अर्जुनपुरवा, सोतीपुरवा, कनरखी, अटौरा, मिश्रणपुरवा और कौठार सहित अन्य गांवों में जलस्तर कम हुआ है। तहसीलदार महमूदाबाद अनिल कुमार राम ने भी जल स्तर कम होने की पुष्टि की है। सीतापुर में अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी का मकान गिराए जाने के मामले में जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात की। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई इस वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं ने इस मामले में अब तक कार्रवाई न होने पर नाखुशी जाहिर की। महासचिव दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी ने जल्द पूरे मामले की जाँच कराकर उसकी रिपोर्ट बार एसोसिएशन को भेजने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बार ने इसे लेकर 21 अगस्त को बैठक बुलाई है। अगर तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तब अग्रिम रणनीति पर विचार किया जाएगा। जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान बुद्धि प्रकाश मिश्रा, राम प्रताप सिंह, आशुतोष वाजपेयी, इशरत अली और कुलदीप पांडे, दीपक आदि लोग मौजूद रहे। जन शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से 3 अगस्त शनिवार को सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर तहसील महमूदाबाद का संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। सीतापुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली खबर है। विद्युत विभाग 3 अगस्त को सिविल लाइन फीडर पर तारों से लग रहे पेड़ों की टहनियां हटाने का काम करेगा। इसे लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे बैजनाथ कॉलोनी, आगा कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी और जज कॉलोनी की आपूर्ति प्रभावित होगी। इस तरह से रोटी गोदाम फीडर पर भी पेड़ों की टहनियों को हटाने का काम किया जाएगा। इसके लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी कॉलोनी और एबीडी की आपूर्ति प्रभावित होगी। सीतापुर के शाहजलालपुर स्थित सुधीर मेडिकल स्टोर पर सीतापुर आंख अस्पताल द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। इसमें 250 रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया। 70 रोगियों को चश्मा व दवाएं प्रदान की गई। इस दौरान 45 रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। इन सभी को आंख अस्पताल की बस द्वारा सीतापुर आंख अस्पताल पहुंचाया गया। इस शिविर का आयोजन सुधीर राजवंशी ने किया। इस मौके पर आंख अस्पताल टीम के डॉक्टर आकांक्षा दास, वीरेंद्र सिंह, अंकित मिश्रा, रोहित श्रीवास्तव, प्रिंसी, निधि, सरिता और विकास आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के दरियापुर से कांवड़ियों का एक जत्था प्रधान प्रतिनिधि रामलखन वर्मा के नेतृत्व में गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में करीब 2 सैकड़ा कांवड़ यात्री शामिल हैं। इस हर साल की तरह सभी कांवड़ यात्री अकबरपुर के सूर्यकुंड मंदिर से जल लेकर गोला के लिए रवाना हुए। इस जत्थे में रिंकू वर्मा, सुनील वर्मा, अनिरुद्ध वर्मा, हरिनाम भारती, श्यामू शर्मा, अवधेश रस्तोगी, राजू वर्मा, नीरज वर्मा, सुंदरलाल गौतम, सचिन वर्मा और संतोष भार्गव आदि लोग शामिल हैं। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम परिसर में नवनिर्मित पिंक बूथ का उद्घाटन किया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी ने बताया कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी चक्रेश मिश्र शनिवार सुबह 11 बजे संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन करेंगे।
स्थानीय लोगों की काफी पुरानी मांग को पूरा करते हुए सीतापुर की सीएचसी परसेंडी में एक्सरे मशीन स्थापित कर दी गई। सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यहां पर एक्सरे मशीन लग जाने से क्षेत्र के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर संतोष चौधरी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर आनंद सिंह, एक्सरे टेक्नीशियन समीर भारती, संजय वर्मा, सुमित गुप्ता, भूपेंद्र प्रताप सिंह, ज्योति वर्मा, फार्मासिस्ट सुनील शुक्ला और अरविंद आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 23 दलों के मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक प्रथम, द्वितीय और तृतीय द्वारा प्रतिभाग किया गया। यह प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉक्टर पीके वर्मा द्वारा दिया गया। जिला विकास अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक हरिचंद प्रजापति ने बताया कि इस प्रशिक्षण से एक गणना पर्यवेक्षक और 5 गणना सहायक अनुपस्थित रहे हैं। इन पर कार्रवाई के लिए उनके विभागाध्यक्षों को निर्देशित भी किया गया है। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में शिशु भारती छात्र सभा का गठन किया गया और चुने गए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इसमें जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान छात्रा वर्तिका वर्मा को अध्यक्ष, कृष्ण रस्तोगी को उपाध्यक्ष, आयुषी मौर्य को महामंत्री, आकृति वर्मा को मंत्री, शौर्य सिंह को मुख्य प्रवक्ता, अंशिका यादव को प्रवक्ता, शौर्य जायसवाल को वक्ता तथा अर्चिता गुप्ता को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कॉलेज की सांस्कृतिक प्रमुख प्रतिभा सिंह, मंजू सिंह और श्रद्धा श्रीवास्तव ने सभी पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इन्हें शपथ कॉलेज चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने दिलाई। इस दौरान उप प्रधानाचार्य नीरज वर्मा, एस.आर. वर्मा, विजय वर्मा, अजय सिंह, अंजलि वर्मा, उमेश यादव और संदीप वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय पतारा कला में शुक्रवार को विद्यार्थियों को झाड़ू लगाते देखा गया। इसे लेकर विद्यालय के शिक्षकों सहित समस्त विभागीय जिम्मेदारों पर सवाल उठ रहे हैं। इस विषय पर जानकारी के लिए बीईओ कसमंडा सुरेंद्र सिंह को फोन किया गया तो उनका फोन नहीं उठ सका। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों द्वारा साफ सफाई का काम किया जा रहा है। अगर कहीं केवल बच्चे सफाई कर रहे हैं तो संबंधित को चेतावनी दी जाएगी। भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत की तृतीय प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक सीतापुर के होटल में आयोजित की गई। प्रांतीय अध्यक्ष रमेश कुमार वर्मा एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का संचालन प्रांतीय महासचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने किया। इस दौरान शाखा विस्तार के प्रमुख 6 नई शाखाएं खोलने का निर्णय लिया गया और प्रत्येक शाखा को 25% सदस्यता विस्तार का लक्ष्य दिया गया। इस दौरान बताया गया कि प्रांतीय भारत को जानो प्रतियोगिता हरदोई शाखा द्वारा तथा राष्ट्रीय समूह को प्रतियोगिता लखीमपुर शाखा द्वारा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ सामूहिक सरल विवाह कार्यक्रम बहराइच शाखा द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन, क्षेत्रीय सचिव सच्चिदानंद और क्षेत्रीय सचिव मानवेंद्र सिंह अतिथि रूप में मौजूद रहे। बैठक में वित्त से संबंधित जानकारी प्रांतीय सचिव तथा सीए हरीश शाह ने दी। इस दौरान गौरव भदौरिया, द्वारिका प्रसाद रस्तोगी, प्रांतीय महिला संयोजिका संध्या गोयल, नरेश चंद्र वर्मा और राकेश दोचनिया आदि लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर की हर हर महादेव कांवड़िया समिति तंबौर बिस्वा खुर्द के नेतृत्व में शुक्रवार को कांवड़ियों का पहला जत्था रतनगंज घाट से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। इसकी अगुवाई बाबा बालक दास महाराज कर रहे हैं। आयोजन समिति के सुशील पोरवाल और सुमित यादव ने बताया कि इस कांवड़ यात्रा में करीब 1000 कांवड़िये शामिल हैं। लहरपुर CHC में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओं के 5 समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। BCPM मनोज कुमार ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि उकल 106 टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर फाइलेरिया की दवाएं खिलाएंगी। इस दौरान CHC अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने फाइलेरिया बीमारी के बारे में भी बताया।
कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा फूलपुर और मोहत्तेपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। फूलपुर चौपाल की अध्यक्षता एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत ने की तथा मोहत्तेपुर चौपाल की अध्यक्षता एडीओ कोऑपरेटिव आशुतोष धुर्वे ने की। इन चौपालों में मोदी योगी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान फूलपुर प्रधान रीता पाल, टीए अनुपम शुक्ला, ब्रजेंद्र कुमार सचिव, अंशिका वर्मा, ब्रजेश कुमार तथा मोहत्तेपुर में प्रधान फूलमती, पंचायत सहायक रुखसाना, आशा बहु सरला और प्रधान प्रतिनिधि संदीप गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सीतापुर कार्यालय द्वारा सहायक उपकरण चिन्हांकन योजना के तहत बेहटा ब्लॉक में शिविर आयोजित किया गया। इसमें विभाग के एमआरडब्ल्यू महिपाल सिंह, एडीओ समाज कल्याण ओमेंद्र वर्मा, तंबौर सीएससी से डॉक्टर रवि मौजूद रहे। एडीओ समाज कल्याण ने बताया कि इस मौके पर 72 दिव्यांग चिन्हित किए गए। सीतापुर के लिटिल मिलेनियम स्कूल में रेड डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बच्चों को रेड कलर के बारे में विभिन्न तरीके से जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूल की एमडी अमिता अग्रवाल, हिमांशी, नसरा, कविता, अंशु, शिवांगी, रंजना, आयुषी, अंकिता, उत्कर्ष और रोहित आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित तथा 10-10 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने नाम गणेशपुर नेवादा निवासी सूफियान पुत्र इस्लाम और परवेज पुत्र जमील बताए गए हैं। इन दोनों को विरुद्ध थाना तालगांव में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज था। इस संबंध में लहरपुर कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि दोनों अभियुक्त काफी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सृष्टि नेचर क्लब और सग्रहार डिग्री कॉलेज सीतापुर द्वारा संयुक्त रूप से वेस्ट मैनेजमेंट तथा कंपोस्ट फार्मिंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज प्रबंधक फादर डॉक्टर जॉनी एंटोनी ने महाविद्यालय प्रांगण को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प विद्यार्थियों को दिलाया। उप प्राचार्य फादर डॉक्टर सजीमन फिलिप तथा मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रसाद तोमर ने विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस मौके पर समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने विद्यार्थियों से वक्ताओं का परिचय कराया। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर साइमा समरीन ने किया और डॉक्टर मनोज धमेजा ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान सुस्मिता श्रीवास्तव, शिवांगी श्रीवास्तव, विश्वदीप शुक्ला, रीमा शर्मा और सार्थक महावर आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर जिले की सड़कें इन दिनों भगवा नजर आ रही है। कारण है कि यहाँ की पौराणिक नगरी छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों का सैलाब सा उमड़ रहा है। इस बीच शुक्रवार को हुए विभिन्न हादसों में 4 कांवड़ियों की सांसें थमने से श्रद्धालुओं में शोक की लहर तोड़ने के साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लखीमपुर के ईसानगर ब्लॉक में तैनात सहायक अध्यापक आशीष कुमार का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इसकी सूचना मिलते ही ब्लॉक के शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि लखीमपुर के मोहल्ला राजगढ़ निवासी आशीष कुमार काफी दिनों से बीमार थे। उन्हें लखनऊ इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने शुक्रवार को अंतिम सांस ली। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे से करीब 400 कांवड़ यात्रियों के 3 जत्थे सरयू नदी का जल लेकर गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सभी कांवड़ियों को तिलक चंदन लगाकर और मिठाई खिलाकर रवाना किया गया। पूर्व सभासद शिशिर गुप्ता ने बताया कि यहां कांवड़ यात्रा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित की जा रही है। इस मौके पर दिनेश अग्रवाल, संजय जैन, विकास अग्रवाल, अनुदीप दीक्षित और राजेश मौजूद रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कयूम, पूर्व चेयरमैन उत्तम मिश्रा, प्रदीप पुरवार, योगेंद्र साक्य, विमल तिवारी और दिनेश गुप्ता सहित तमाम गणमान्य लोगों ने कांवड़ यात्रियों को रवाना किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने शुक्रवार को लखीमपुर जिला अस्पताल का भ्रमण कर मरीजों को मिल रही सुविधाओं का हाल जाना। इस क्रम में पूर्व मंत्री ने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जनरल सर्जरी वार्ड, ओपीडी और ब्लड बैंक की व्यवस्थाओं को भी देखा। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने पूर्व मंत्री को बताया कि ब्लड सेपरेटर यूनिट का लाइसेंस मिलने में कठिनाई आ रही है। इस पर पूर्व मंत्री ने पूरे सहयोग का भरोसा दिया। इस मौके पर सीएमएच डॉक्टर आर.के. कोहली, सीएमएच डॉक्टर ज्योति मेहरोत्रा, अरविंद सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, ज्ञान वाजपेयी और अम्बरीश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर के मां सिद्ध दात्री मंदिर कैमहरा में गत वर्ष की भांति इस बार भी 11 अगस्त को 108 पार्थिव शिवलिंग का भव्य रुद्राभिषेक काशी के आचार्यों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक और श्री हरिचरण सेवा संस्थान अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि इस आयोजन में श्रद्धालुओं को सिर्फ स्नान करके पूजन स्थल पर पहुंचना है। सभी पूजन सामग्री वहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी और पूजन के बाद प्रसाद के रूप में भंडारा की व्यवस्था की गई है। राम प्रकाश गुप्ता, हरिओम गुप्ता, रामू, तुषार, सत्यम, श्रवण, शोभित, अमन, अंकुर, राधे, संकेत, संदीप शर्मा, रमेश, सूरज और पवन मिश्रा आदि इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। लखीमपुर के निगासन क्षेत्र के दक्षिण वन रेंज से एक शिकारी को पकड़ा गया। एक गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई रेंजर आरिफ जमाल खां और उनकी टीम द्वारा की गई। पकड़े गए शिकारी का नाम चखरा निवासी राम निवास बताया गया है। रेंजर की इस कार्रवाई से वन क्षेत्र में सक्रिय शिकारियों में हड़कंप मच गया है।
लखीमपुर में ईसानगर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को अवैध तमंचा कारतूस के साथ पकड़ा है। इस शातिर बदमाश पर धौरारा और ईसानगर थाना क्षेत्र के करीब 1.5 दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। पकड़े गए हिस्ट्री शीटर का नाम रायपुर निवासी कुतुबुद्दीन पुत्र लियाकत अली बताया गया है। सफलता अर्जित करने वाली इस टीम में एसआई सुनील तिवारी तथा आरक्षी अंकित राठी और धीरेन्द्र पाल शामिल रहे। लखीमपुर के मैलानी जंक्शन पर तैनात आरपीएफ के एक सिपाही पर गंभीर आरोपों के तहत जीआरपी चौकी में तहरीर दी गई है। इस सिपाही पर आरोप है कि गोला से मैलानी आ रहे कुछ लोगों को टिकट होते हुए भी अपनी पोस्ट पर बंद करके उनका सामान कब्जे में ले लिया गया। इसी बीच सिपाही का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही यह कहता सुनाई देता है कि अगर मेरे इंस्पेक्टर कहेंगे तो यात्री को जान से भी मार दूंगा। आरपीएफ सिपाही की इस मनमानी से व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश वर्मा ने रेल मंत्री सहित अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। अब खबरें प्रदेश से। तहजीब का शहर कहे जाने वाले लखनऊ में बुधवार को हुई हुड़दंग की घटना को लेकर अभी राजधानी पुलिस पर सवाल उठ ही रहे हैं कि बुधवार की एक और घटना ने पुलिस के इकबाल पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मामला लखनऊ की शहादतगंज कोतवाली में तैनात दरोगा आनंद कुमार सिंह से जुड़ा है। दरोगा द्वारा कैंट कोतवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक उनकी ड्यूटी विधानसभा सत्र में लगी थी। जब वह बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे तभी कैंट इलाके में बड़ी लालकुर्ती तिराहे के पास पीछे से आई कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे दरोगा की बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई और वह घायल हो गए। यह देखकर दौड़कर पहुंचे राहगीरों ने दरोगा और बाइक को उठाकर किनारे खड़ा कर दिया। आरोप है कि इसी बीच कार सवार 3 युवक पहुंचे और दरोगा का कॉलर पकड़कर धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इनमें से एक युवक ने यहां तक कह दिया कि तुम हमें जानते नहीं हो, 1 मिनट में वर्दी उतरवा देंगे। इसके बाद दरोगा ने डायल 112 पर फोन करके मदद की गुहार लगाई तो पुलिसकर्मियों को आता देख तीनों कार सवार युवक भाग निकले। यूपी पुलिस की किरकिरी कराने वाले गोमती नगर मामले में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां जारी है। अब तक पुलिस ने 16 हुड़दंगियों को दबोचकर हवालात का रास्ता दिखा दिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान तथा बाकी लोगों की गिरफ्तारी में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अर्जुन अग्निहरि, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन और अभिषेक साहू की गिरफ्तारी की गई है। एक प्राथमिक स्कूल की छत पर आकाशीय बिजली गिरने से छत, दीवार और बिजली की वायरिंग जलकर खराब हो गई। गनीमत रही कि जिस वक्त बिजली गिरी उस समय स्कूल बंद था। यह घटना लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र अंतर्गत दतली गांव की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गुरुवार देर शाम काफी तेज आवाज से स्कूल की छत पर बिजली गिर पड़ी, जिससे स्कूल की छत उड़ गई और दीवारों पर दरार पड़ गई। अब बात आपके लिए जरूरी खबर की। अक्सर घरों में लोग अपने बच्चों को भटकाने के लिए उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। तमाम युवा भी घंटों मोबाइल में भिड़े रहते हैं। डॉक्टरों की माने तो यह मोबाइल प्रेम आपके बच्चों को पेट का रोगी बना रहा है। 2 साल की उम्र से लेकर 15 साल तक के किशोरों में पेट जुड़ी समस्याएं बढ़ने का मुख्य कारण मोबाइल सामने आ रहा है। बच्चे फिजिकल गेम खेलने के बजाय मोबाइल में गेम खेलते हैं। इसकी वजह से बच्चों को कब्ज, एसिडिटी, गैस और पेट दर्द की शिकायत बन जाती है। अहम बात है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिर इस परेशानी की वजह क्या है। यूपी के सियासी गलियारों में इस समय चर्चा है कि नजूल बिल के मौजूदा हाल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को सच साबित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था संगठन सरकार से बड़ा होता है। दरअसल विधानसभा से नजूल विधेयक पास होकर करके जब विधान परिषद में पहुंचा तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इस पर भाजपा के एमएलसी एवं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित घोषित कर दिया। बता दें कि 100 सदस्यीय विधान परिषद में भाजपा के 79 सदस्य हैं। ऐसे में इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना काफी अहम माना जा रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोग इस बिल के आने से प्रभावित होंगे। बिल पर विचार करने की जरूरत है। लगता है इन दिनों यूपी पुलिस की ग्रहदशा खराब चल रही है। वजह चाहे जो हो, हर दिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों पर कार्रवाई होने की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। एक बार फिर से 2 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। मामला गोरखपुर जिले के खौराबाड़ थाने की रामनगर पुलिस चौकी का है। यहां पर तैनात दीवान एनाम खान और सिपाही सूरज सिंह को एंटी करप्शन टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यूपी के वन विभाग में अफसरों का अजब गजब घोटाला सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान तथा सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप किया गया वृहद वृक्षारोपण में वन अफसरों ने पेड़ों की जगह पर अपनी जेबों को खाद और पानी से जमकर सींचा है। इसका खुलासा यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की गई कैग की रिपोर्ट से हुआ है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि पौधारोपण के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर की जगह स्कूटर, बाइक और ई रिक्शा से पौधा की ढुलाई कराई और इनसे जमीन समतल करके पौधों के लिए गड्ढे खोदे गए।
कैग की जांच में पता चला कि वन विभाग ने जिन वाहन नंबरों को जेसीबी और ट्रैक्टर का बताकर बाउचर लगाए वह स्कूटर, बाइक और ई रिक्शा के निकले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के एक सपा सांसद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा मौजूदा वक्त जौनपुर से सपा सांसद हैं। अभी 2 दिन पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुशवाहा को सपा संसदीय दल का उपनेता बनाया था। सपा सांसद के विरुद्ध यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा की गई है। इसमें ईडी की टीम ने शुक्रवार को भारी भरकम फोर्स और बुलडोजर के साथ लखनऊ के कानपुर रोड स्थित बाबू सिंह कुशवाहा के निर्माण पर पहुंची और करोड़ों रुपयों की जमीन जब्त करने के साथ ही बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त करा दिया। रिश्वत लेने के आरोप में जेल जाने के बाद निलंबित हुए समाज कल्याण विभाग के एक बाबू के मामले में अजब गजब खुलासा हुआ है। इटावा जिले में सैफई क्षेत्र निवासी हृदय यादव पर रिश्वत लेने का यह मुकदमा कन्नौज से भाजपा विधायक और समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने दर्ज कराया था। इसमें उस पर एक डीएलएड छात्र से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इस मामले की जांच पड़ताल में पता चला कि हृदय यादव के बिना कार्यालय पहुंचे पेरोल पर एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर करके उसकी सैलरी निकाल ली गई। बहरहाल इस खुलासे को लेकर समाज कल्याण विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।